Hello everyone, I welcome you all to my channel, the UPSC Mentor. In this video, we are going to discuss the why aspect of the UPSC form, which has to be filled for Prelims 2025. Many of you might have not given any prelims yet, and many of you might not have even filled a DAF ever. And you both type of people, you are confused that what to fill, what not to fill, and how to go about the form. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वाई वाला कंसर्न पैदा करता है। क्या फॉर्म में भरना है, नाम में क्या लिखना है, एड्रेस में क्या लिखना है, ये आप सब समझते हैं। यू ऑल आर क्वालिफाइड इनफ टू फिल द फॉर्म। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्म फिलिंग इन डिटेल, रादर आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच मे अफेक्ट योर फॉर्म इन अ वे और विच मे अफेक्ट योर सिलेक्शन। और इतने डिटेल्ड फॉर्म से जो परेशानी है, आप जो इतने परेशान हैं, द एंजाइटी इज नॉट रियली रिक्वायर्ड. So all those aspects we'll be discussing and we'll be taking the important things one by one. So let's begin. So if you look on the screen, you can see that 22nd was the date when the form was declared. Okay, the form आने की date 22nd January थी and the last date to fill the form is 11th February. But this time is till 6 p.m. So I would recommend you all to fill the form maximum by 5th of Feb. Okay, because then it is difficult for you to get the prelim center of your own choice. तो इसलिए फॉर्म को जितनी जल्दी भर सकें उतना अच्छा है. नाउ व्हाट मेजर इश्यूज आर देयर इन दिस फॉर्म, वी विल बी जस्ट लुकिंग टू देम. तो एक तो इशू ये है कि डेफ लाइक डिटेल्स हैज बीन आस्क्ड. ऑलराइट, तो मेनी ऑफ यू हैव नेवर फिल्ड डेफ बिफोर. आपने पहले कभी डेफ नहीं भरा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीलिम्स के टाइम में डेफ को कैसे फिल अप किया जाए, बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. व्हाट इज दिस OTR, दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन? All right, so this one-time registration is basically a prerequisite, I would say, registration form जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना है. और जितने भी डिटेल्स आप देंगे वो नॉर्मल डिटेल्स हैं आपसे. इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी डिटेल्स नहीं पूछा. आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ऑल दिस थिंग्स वुड बी आस्क्ड. रीड द फॉर्म वेरी केयरफुली एंड देन फिल स्टेप बाय स्टेप. राइट, एक चीज इसमें याद रखने की और है कि द OTR विच UPSC इज आस्किंग यू टू फिल, दिस OTR इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन. मतलब अब आप अपनी लाइफ में जो भी UPSC से रिलेटेड एग्जाम्स देंगे, चाहे वो APSC हो, चाहे ALC हो, IES भी हो, कुछ भी एग्जाम हो, वेदर वो UPSC अगर उस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, तो आपका ये OTR के थ्रू ही फॉर्म के आगे के प्रोसेस चलेंगे. मतलब आपको इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका एक पासवर्ड होगा, एक यूजर आईडी होगा, और उसी से UPSC के रिलेटेड सारे फॉर्म भरेंगे. तो बी वेरी स्पेसिफिक एंड बी वेरी कॉशियस व्हाइल फिलिंग दिस OTR. ऑलराइट, OTR में अगर आपसे गलती से कोई भी मिस्टेक हो जाती है, इफ यू कंडक्ट एनी मिस्टेक इन द OTR, देन यू विल गेट ओनली वन चांस. ओनली वन चांस विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, और उसको सही करने के लिए आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा. ठीक है, तो वो एक मौके का यूज ना करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा और अपना फॉर्म बहुत ज्यादा केयरफुली फिल करिएगा. ऑलराइट, नाउ एक ये न्यू सेक्शन आ गया है, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनएयर. ऑलराइट, नाउ दिस सेक्शन हैज आल्सो क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन विद इन द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन कभी पहले पूछा नहीं गया. And because of previous experiences by UPSC, such type of steps have been taken. Pooja Khetkar case is very famous and you all must be aware of it. तो इसलिए UPSC ये सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्टूडेंट्स का कि कार्डर एंड सर्विस प्रेफरेंस कैसे देना है, बिकॉज यू वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फिलिंग अप योर कार्डर एंड सर्विस प्रेफरेंस अभी. तो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न्स विच यू ऑल हैविंग. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट द कार्डर प्रेफरेंस नीड नॉट टू बी फिल्ड नाउ, यू कैन फिल इट आफ्टर योर प्रीलिम्स. ठीक है, लेकिन सर्विस प्रेफरेंस जो है, ये सर्विस प्रेफरेंस आपको अभी फिल करना होगा. मतलब अगर आप पहले IAS लेंगे कि IPS लेंगे कि IRS लेंगे, व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस. ठीक है, इसमें एक चीज और है कि आपको ये सर्विस प्रेफरेंस अभी फिल तो करना है, लेकिन अगर इस सर्विस प्रेफरेंस में किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आफ्टर वर्ड्स यू कैन चेंज इट. ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल अभी आपने IPS लिख दिया, ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन मंथ्स और आफ्टर टॉकिंग टू टॉपर्स एंड अदर पीपल, यू रियलाइज कि आपको IAS लेना चाहिए, एज बिकॉज अभी आपको ये पता ही नहीं है कि पावर्स IAS के ज़्यादा हैं, काम क्या करना होगा, IPS की लिमिटेशंस क्या हैं, या रेलवे सर्विसेज इज गुड और नॉट. अभी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, ओके, बिकॉज यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर प्रीलिम्स. सो डोंट वरी, अभी आपको जो भी सही लगता है उसको आप फिल कर दीजिए, बाद में इसको चेंज करने का टाइम मिलेगा आपको. सो वी कैन चेंज इट आफ्टरवर्ड्स. ऑलराइट, तो अभी डोंट वरी फॉर दोज थिंग्स, बट येस सम इन्फॉर्मेशन हैज टू बी गिवन, तो थोड़ा सा कॉशियसली इसको फिल करिएगा. नाउ why this year form is so much in concern.
ठीक है, इतना स्टूडेंट्स के बीच में ये कंसर्न, इतने वीडियोस फॉर्म के पहले कभी नहीं बनते थे। अभी यू कैन सी दैट एवरी अदर यूट्यूब चैनल विच इज गिविंग द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज इज मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो, एंड दैट इज द रीजन इवन आई हैव टू मेक दिस वीडियो। आई वाज नॉट रेडी टू मेक इट बिकॉज यू नो फॉर्म भरने में आपको अगर किसी की हेल्प लग रही है तो फिर यू आर नॉट रेडी टू यू नो बी अ ऑफिसर, ठीक है, बिकॉज आप ग्रेजुएट्स हैं या तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे इस साल, और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी हेल्प लग रही है तो फिर दैट इज नॉट वर्थ इट। This recording of video by me was needed because I wanted to focus more on the why aspect, ठीक है। why aspect है इस फॉर्म का एक, वो why aspect जो है ना वो स्टूडेंट्स समझ नहीं रहे हैं, और मैक्सिमम जगह what aspect ही डिस्कस हो रहा है कि क्या भरना है, कैसे भरना है, कितना भरना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या नहीं देनी है, ठीक है। बट वो इंफॉर्मेशन क्यों देनी है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज यूपीएससी, एंड आपका फॉर्म फिल करने से लेके विदाउट प्रिपरेशन फॉर्म भरने तक, जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन नहीं होता है बट दे फिल अप द फॉर्म एंड दे सिट फॉर द एग्जाम जस्ट टू सी दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम, या कितना टफ है, या आपसे होगा कि नहीं। और लेटर ईयर्स में अगर आप इंटरव्यू स्टेजेस तक पहुंचते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, व्हाई इट टुक सो मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लियर द एग्जाम और टू रीच द इंटरव्यूज। और उस समय अगर आपने ये बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ऐसे ही फॉर्म भरा था, तो दैट शोज योर वेरी लीनियंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जाम, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। Now UPSC is taking all the information before prelims thanks to certain cases in before which has happened, जिसके वजह से UPSC को ये informations पहले लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड UPSC asking for too many details, ये भी एक कंसर्न है। देखिए एक चीज बहुत सिंपल है समझने के लिए, यू ऑल मस्ट हैव प्रिपेयर्ड एंड सी दिस इज इंफॉर्मेशन इज बीइंग गार्डर्ड, है ना। तो इंफॉर्मेशन जो है ना, ये इंफॉर्मेशन बहुत सारा रैशनैलिटी लाता है, ठीक है। आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर व्हाई इज इट डन सो। एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स में, वरना कि क्या रीजन है, कुछ गलत तो नहीं भर दिया, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये भरना चाहिए था कि नहीं। और आपको ज्ञान देने वाले भी बहुत लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका रूम पार्टनर होगा, आपका टिफिन वाला, सब कोई आपको समझा रहा होगा। बट एक चीज समझिए कि इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो रैशनैलिटी लाता है। आपने ये टर्म सुना होगा, बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है कि व्हेन यू आर नॉट बीन एबल टू टेक अ रैशनल डिसीजन, एंड दैट डिसीजन यू आर नॉट बीन एबल टू टेक बिकॉज यू हैव लेस इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जितना कम होगा ना, आप उतना रैशनल डिसीजंस लेने के लिए इनकेपेबल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूपीएससी कोई बड़े चेंजेस करना चाह रही हो, पैटर्न में कुछ बदलाव करना चाह रही हो सरकार, कुछ चेंजेस, तो दैट एनीथिंग माइट बी पॉसिबल, ओके। सो टू कम अप विद दैट पॉसिबिलिटी यूपीएससी इज ट्राइंग टू एक्यूमुलेट और गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज इट कैन। दूसरी चीज, जब इन्फॉर्मेशन आप देते हैं ना तो उससे रैशनैलिटी आती है, और इन्फॉर्मेशन से ना ट्रांसपेरेंसी भी आती है ना। इन्फॉर्मेशन ऑल्सो लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी। नाउ वी हैव सीन दैट लास्ट ईयर जो इशू हुआ था, पूजा केटकर केस जो हुआ था, जितना भी जो, तो उसमें ये ट्रांसपेरेंसी वाला एक बहुत बड़ा इशू था कि यूपीएससी वाज अनअवेयर ऑफ मेनी फैक्ट्स व्हिच लेटर वेर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग फॉर सो मच ऑफ डिटेल्स। और इन डिटेल से घबराना नहीं है, you are going to a public service and all your details should be there in the public. That is the major reason why this much of information is being asked. धीरे धीरे आराम से इसको आप फिल कर सकते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब अगर इसमें आते हैं कि मेन क्या क्या सेक्शंस हैं जो कि आपको इसमें फिल करना है, तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस ओटीआर एप्लीकेशन। ऑलराइट, ओटीआर एप्लीकेशन, डू नॉट डू एनी मिस्टेक्स हियर। यहाँ पे कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि यू विल गेट ओनली वन चांस टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, बट फॉरगेट अबाउट दिस चांस। आपको ओटीआर सही से भरना है। फोन नंबर भी वो रखना है जो फोन नंबर आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। हो सकता है वो फोन नंबर आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, या ऐसा फोन नंबर दे सकते हैं जो कभी चेंज नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज बाद में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि आज आपने एक ऐसा नंबर यूज किया जो कि फ्यूचर में आप बंद कर देंगे फॉर सर्टेन रीजंस, तो फिर यूपीएससी आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। इसमें ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी भी आपको देने हैं, 2 अल्टरनेट ईमेल आईडीज हैज टू बी गिवन व्हिच विल बी यूज्ड फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंसेस। देन इज कमिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म तो हर एग्जाम में भरना पड़ता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म इस एग्जाम में भी वैसे ही भरना है। जो आपसे डिटेल्स मांग रहा है उस डिटेल्स को आप प्रॉपर्ली फिल कर दीजिए। इससे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में और कुछ नहीं होगा, जो पहले भी था एप्लीकेशन फॉर्म में वही आज है, थोड़ा डिटेल्स एडेड है बस, दैट्स इट। नाउ योर डैफ एंड योर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज योर इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, योर इंटरव्यूज आर कंडक्टेड ऑन योर डैफ। यूपीएससी के पास में इससे अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जो बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है उसके सामने आपका डैफ ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दिस डैफ यूपीएससी स्टार्ट्स द इंटरेक्शन विथ यू बेसिकली, ठीक है। एक चीज और समझने का है कि आपका जो डैफ है ना, दैट इज यूनिक, माने योर डैफ इज योर्स, ओके। करंट अफेयर्स इज सेम फॉर एवरीवन,
पॉलिटी इज सेम फॉर एवरीवन, जो स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है दैट इज फॉर एवरीवन, वो सबका सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. बट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी इन अ मच डिटेल्ड मैनर, दिस डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म विच इज कॉल्ड योर डैफ इज देयर. तो अपने डैफ में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, वो बहुत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंटरव्यू हमारे फेवर में रहे, ना कि हमारे अगेंस्ट जाए. और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डॉक्यूमेंट अपलोडिंग. तो दिस ईयर मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी वेल बिफोर द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन भरना पड़ता था वो अब पहले यूपीएससी मांग रहा है. तो बी रेडी विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फिल कर रहे हैं. ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, या आपका डेट ऑफ बर्थ का हो गया, या आधार कार्ड हो गया, या अगर आपके पास रिजर्वेशन है कोई भी तो उस रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एनेक्स्चर्स में दिए हुए हैं कि जिस तरह से आपको वो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसको उस हिसाब से फिल करके आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा. तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की चीज़ें भी आपको बहुत स्पेसिफिकली भरनी पड़ेंगी. नाउ अगर आप इस साल देखिए तो सम 23 सर्विसेज जो है वो ऐड हुई है, मैंने 23 टोटल सर्विसेज है. इसमें इफ यू फोकस ऑन दिस रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ना, दिस हैज बीन एडेड, ये 3. ठीक है, पहले इट वाज नॉट रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ऐसे 3 डिवाइडेड नहीं होते थे. बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप ए ये ऐसे था. अभी क्या कर दिया है, ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स ऐसे अलग अलग कर दिया. तो 23 टोटल सर्विसेज हैं. ओके, तो इसमें आपको सर्विसेज फिल अप करना है कि आपका प्रेफरेंस क्या होगा, विच सर्विस यू विल बी प्रेफरिंग फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या. इस पे बहुत ज्यादा अभी मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ. तो इसमें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यू कैन फिल अप द कार्डर, फिल अप द सर्विसेज. बट रिमेंबर ग्रुप बी के सर्विसेज को एकदम लास्ट में भरिएगा, बिकॉज अगर आपने ग्रुप ए की सर्विसेज के लिए अच्छी रैंक लाई और अगर आपने ग्रुप बी को पहले प्रेफरेंस में रखा तो भी रैंक अच्छी होने के बावजूद आपको ग्रुप बी की सर्विसेज अलॉट कर दी जाएंगी. तो इफ स्पेसिफिकली अगर आपको कोई ग्रुप बी की सर्विस जैसे डैनिप्स या डैनिक्स अगर नहीं चाहिए तो फिर आप ग्रुप ए की सर्विसेज को पहले फिल करिए, उसके बाद में ग्रुप बी की सर्विसेज को फिल करिएगा. जैसा मैंने पहले बताया कि ये सर्विसेज प्रेफरेंस बाद में भी यू कैन चेंज, सो डोंट वरी, वट एवर यू फील लाइक यू कैन फिल. एंड आफ्टर द प्रीलिम्स और बिफोर द मेन्स I'll do one thing, that I have my brother, my sister-in-law, my uncle, my grandfather, they all are into the service, they all are in the services, IAS, IFS. तो मैं एक काम करूंगा, my friends are there in the services, तो I'll do one thing, that top 5-6 services के ना हर ऑफिसर के साथ I'll be making one video so that the experience of the services can be given by those officers who are currently in the services. ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कौन से सर्विसेज में क्या चैलेंजेस हैं और क्या पावर्स हैं, क्या आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. So in that case you will be in a better position to decide that which services suits you. Okay, there are many people who would say that no, Indian police service is not very good, this is a very tough job, 24 hours policing की services होती है. But there are people who die for uniform. Okay, they want IPS as their first preference. तो उनके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि we'll be clearing all those doubts one by one by the officers who are there, who are in the services. And if possible then I'll take seminars also with those officers in a live basis. तो आप उसी समय उनसे क्वेश्चन पूछ के इसको बाद में अगर चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकते हैं. ओके, तो कार्डर प्रेफरेंस के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि कार्डर प्रेफरेंस जो है वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में भरना है. ठीक है, 10 days will be given to you while filling the cadre, and there can be many questions for the cadres as well, but I would always suggest that these things we can discuss after the prelims. अभी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस, देखिए क्या होता है ना कि if you give any information right now without thinking too much on it, तो आपको क्या होगा ना, एंजाइटी बढ़ेगा. आप प्रिपेयर करते रहेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे और at that time it will come in your mind whether you have filled the cadre right or not, whether the services are right or not. ठीक है, ये questions will come because you were not ready for it. So train your mind accordingly that these things can be changed later, these things can be altered, बाद में कर सकते हैं. तो इनमें बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, एनजाइटी अपनी मत बढ़ाइए, बिकॉज दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. अगर आप एनजाइटी की प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो फिर while solving the questions also you will not be free. तो अपने दिमाग को बहुत फ्री रखिए, इससे ज़्यादा अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. when things will come then we will do it. So these are some of the instructions which are very important for the candidates. So if you want you can pause the video and read the instruction. एक दो इंस्ट्रक्शन जो है इंपॉर्टेंट वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में योर नेम, फुल नेम जो भी है आपका, योर जेंडर, ठीक है, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों जेंडर्स ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी जेंडर है आपका. डेट ऑफ बर्थ एंड वेरिफिकेशन फॉर द सेम इज गिवन, जिसमें कि आप गलती से ना भरें. मैंने बहुत स्टेजेस लेवल ऑफ वेरिफिकेशन इज डन कि अगर आपने एक बार डेट भरा अपना 16 जनवरी 2000
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपसे दोबारा भी उसके नीचे वो फॉर्म भरने के लिए बोलेगा जिसमें कि ये गलती ना हो। ठीक है, तो योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर माइनॉरिटी स्टेटस इफ एनी, वैलिड मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। ट्राई टू गिव योर पेरेंट्स नंबर, वन ऑफ योर पेरेंट्स नंबर दे दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स जनरली डोंट चेंज देयर नंबर। हम लोग तो मोबाइल ऑफ कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। देन कम्स योर ईमेल आईडी एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ऑल्टरनेट नहीं है तो क्रिएट वन न्यू ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, बिकॉज दो ईमेल आईडी देना होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, क्लास 10 एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। वो सिक्योरिटी के 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज योर फेवरेट स्कूल नेम, व्हाट इज योर, जिसमें कि फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो सिक्योरिटी के लिए, टू वेरीफाई वेदर इट इज यू ओनली हु इज फिलिंग द फॉर्म, तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 10 का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर है वो इसलिए यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया है बिकॉज all these information, the date of birth and your name and everything would be matched by your class 10th board exam. तो अगर whatever information is given in your 10th board certificate, ठीक है, वही information आपको इसमें फिल करना है। अगर आपका नाम 10th में रौनक शुक्ला था तो वो रौनक शुक्ला ही फिल करना है, रौनक कुमार शुक्ला नहीं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10th में जो आपने दिया है वही आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में वो है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भरना आपको वो है जो 10th में आपका दिया है। इसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक रहिएगा। Okay, so modification in OTR, as I was telling, so modification in OTR will be available till expiry of 7 days from the next day of the closure of application window. मतलब कि 11th को एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो रही है at 6 PM, तो 18 तक, 11 plus 7 that is 18 तक you will be having this chance of verifying modification in your OTR, but this modification would be once in the lifetime। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो है ना once in lifetime, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, तो don't make any mistakes because that will be then difficult to come up। modification in application form other than OTR, मतलब application form में अगर किसी तरह की गलती हुई तो उसको भी change करने के लिए you will be getting the time, okay, and this time is also for the 7 days, that is 12th से लेके 18 तक। in case candidates wants to change any of his OTR registration during this period, then he should log in the OTR form and do the needful accordingly। तो ये application form में changes अलग है, OTR अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, बट मेक श्योर दैट आपको चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर ओवर हियर इज दैट यूपीएससी हैज बीन आस्किंग सर्टेन स्पेसिफिक फोटोग्राफ्स कि 10 दिन पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, एंड योर नेम एंड डेट, माने अगर आपका ये फोटो है तो नीचे नेम और डेट भी होना चाहिए। फोटो आपकी टोटल साइज ऑफ दी जो इमेज होगी उसमें से 3/4 में आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है, योर फेस शुड बी देयर, और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है और उसके नीचे जिस डेट को ये फोटोग्राफ ली गई थी वो लिखना है। नाउ सी अगर आपने फोटो रिसेंट ली है या आपके पास फोटोग्राफ लेने का ऑप्शन है देन इट्स ओके, आप घर पे भी किसी स्क्रीन के वाइट स्क्रीन के सामने अपने फोन से लेके यू कैन क्रिएट दिस थिंग, ठीक है। तो डोंट टेक टू ओल्ड फोटो एंड डोंट ट्राई टू फूल यूपीएससी, क्योंकि अगर बहुत पुराना फोटो हुआ और वो मिसमैच हुआ आपके करंट लुक के हिसाब से तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। So make sure that the way in which you will be appearing for the examination, if you keep your beard, if you shave, if you are okay with that, कि अगर आप full clean shave करते हैं या आप beard रखते हैं तो जिस condition में आप exam देंगे उसी condition में आप प्लीज फोटोग्राफ लीजिएगा। और इसको घर पे भी किया जा सकता है, ठीक है। You can go to this website image.pi7.org, so here you can just upload your photo like this, okay, and then अपने फोटो के नीचे आप अपना नाम और डेट जिस दिन ये फोटो ली गई है वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो डोंट गो हियर एंड देयर, बाहर जाके करवाने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये घर पे आपके ऑनलाइन हो जाएगा। नाउ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या पूछ रहा है बेसिकली वो मैं बता रहा हूँ बस। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, रीड ऑल दी थिंग्स वेरी केयरफुली। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दी फॉर्म कि ये सारी चीज़ें कि इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये है कि इफ़ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर तो यू हैव टू इंटीमेट योर एम्प्लॉयर दैट आप ये एग्जाम दे रहे हैं और आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट वो देते हैं या वो इन्फॉर्मेशन। अगर फ्यूचर में आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं आई वॉज नॉट इन्फॉर्म तो योर फॉर्म कैन बी कैंसिल, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपने पहले यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया है क्या, आपने उसको क्लियर किया है क्या, वो डिटेल्स पूछ रहा है। जो डिटेल्स जैसे पूछ रहा है उसको वैसे दे दीजिएगा बस, उसमें और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। एंड देन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड यू। अचीवमेंट्स, प्राइजेस, हॉबीज, मेडल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें आप वो चीज़ भरिएगा जो चीज़ सच हो,
इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अचीवमेंट और इफ यू हैव नॉट गॉट एनी प्राइज, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव नॉट गॉट एनी प्राइज देन यू कैन नॉट बी एन ऑफिसर। देयर आर ऑफिसर्स हु हैव फेल्ड इन देयर क्लास 10th क्लास 12th, ठीक है, एंड देन दे हैव मेड इनटू द सर्विसेज। तो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन विच यूपीएससी इज टेकिंग। इससे आपके सिलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो जाएगा कि आपको कोई मेडल नहीं मिला तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे, या आपकी कोई अगर स्पेसिफिक हॉबी नहीं है, डोंट लीव गैप्स ओवर देयर। बट अचीवमेंट में ये मत लिखिएगा कि यू हैव गॉट फर्स्ट प्राइज इन 7th क्लास रंगोली कॉम्पिटिशन। दोज दैट इज नॉट अचीवमेंट, दैट कैन मेकिंग रंगोली कैन योर हॉबी। तो अचीवमेंट ऐसा हो जो कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में अगर है या फिर कॉलेज में आपने कोई सेमिनार वगैरह या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो दोज अचीवमेंट्स विल बी काउंटेड विच यू गेट इन योर प्रोफेशनल करियर। मतलब प्रोफेशनल मतलब आप जब ग्रेजुएशन में भी हैं या उसके पहले भी कोई ऐसा अचीवमेंट है तो वो आप मेंशन करिए। छोटे छोटे अचीवमेंट्स की कॉलोनी में सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए, वो अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से मेडल्स नहीं मिले कोई बात नहीं, सबको मेडल नहीं मिलता। स्कूल में देर आपको याद होगा 5-6 बच्चे ही ऐसे होते थे जिनको सारे मेडल्स मिलते थे। तो इफ यू हैव नॉट गॉट एनी मेडल्स, दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अपलोडिंग योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नॉट डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखिएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं जिस फॉर्मेट में आपसे मांगे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगेन योर स्पोर्ट्स, एनसीसी एक्सेट्रा, पोजीशन ऑफ लीडरशिप इन स्कूल एंड कॉलेज, इंटरेस्ट एंड हॉबीज एक्सेट्रा। जैसा मैंने बताया ये सारी चीजें डैफ में इंपॉर्टेंट होती थी। और डैफ में ये चीजें क्यों मांगी जाती थी? बिकॉज आपका जो एटीट्यूड है या जो आपका इंटरव्यू है उसमें जो कन्वर्सेशन है ना वो स्टार्ट करने के लिए these things are important, these things are asked to understand what personality and what type of person you are. So now in this section, if you see, then extracurricular activities information is being asked. All right. uh, if you give a bit of थोड़ा सा अगर आप इसमें देखेंगे तो you have been asked about prizes, medals, scholarship, so you have to mention all of that here. Then sports, एनसीसी, मतलब स्पोर्ट्स में अगर आपने कुछ अचीवमेंट लिया है यूनिवर्सिटी, स्टेट या नेशनल लेवल पे, तो वो आपको एंटर करना है। पोजीशंस, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, ओके, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारा जो फिलअप करना है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 250 वर्ड्स, ओके। 250 वर्ड्स के अंदर ही आपको ये लिखना है एंड बी वेरी स्पेसिफिक। डोंट राइट एनीथिंग, थोड़ा सा आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई यूपीएससी इज आस्किंग दीज थिंग्स। क्या मतलब यूपीएससी के पास इतना टाइम है कि वो आपके इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके देखेगा कि टाइम वेस्ट करेगा, पढ़ेगा? लेकिन नहीं, क्योंकि बोर्ड के पास में ये इन्फॉर्मेशन जाता है डैफ, एंड ऑन दिस बेसिस what information you are given in your DAF, board starts to interact with you. Okay, so you have this one moment where you can convert the board in your favor, because whatever you write over here, all right, हो सकता है कि you have participated in several things, और स्पोर्ट्स या एनसीसी में अगर आप थे तो स्पोर्ट्स में अगर आपने मान लीजिए शूटिंग में कोई आपने अचीवमेंट किया है या आप एनसीसी में थे एंड योर प्रेफरेंस इज आईपीएस, okay, so that will be in your favor because you have love for physical activities and then you are choosing to be an IPS officer. ठीक है, तो ये थोड़ा सा उस तरह से हेल्प कर जाती है आपको। प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स, प्राइजेस एंड मेडल्स अगर किसी में अचीवमेंट आपका है यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल में, तो यू कैन राइट। अगर नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इसमें से कुछ अचीवमेंट नहीं है तो आपको उसमें कोई फॉर्म की वजह से आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, पोजिशन, डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप, that is again to show whether you are born leader. आप माने you will be a good leader when you are given certain powers, or you are a good leader before as well. तो वो चीज़ थोड़ा सा इसमें affect करती है। if you have certain extracurricular activities in your favor then definitely that helps. Okay, then distinction in leadership के बाद में extracurricular activities, interest and hobbies. Okay, so how do they matter and why is UPSC asking these things? ये थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिटेल्स। फर्स्ट इज दैट व्हाई यू हैव बीन आस्क्ड टू फिल दिस डिटेल्स। ठीक है, पहला तो कि आप जो डिटेल्स फिल अप करेंगे, ठीक है, ये डिटेल्स से यूपीएससी विल गेट अ स्टार्ट टू द कन्वर्सेशन। ठीक है, कि यूपीएससी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ यू। व्हाई दे वांट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन? बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड योर एटीट्यूड, कि हाउ डू यू परसीव थिंग्स, हाउ यू डिसाइड ऑन थिंग्स, आप कैसे चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, कैसे रिजेक्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो एटीट्यूड विल बी नोन टू देम वंस दे स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कोई एक हॉबी डाली,
ठीक है, you have, say for example, you have selected any hobby. Now they will try to understand that how much understanding you have with this hobby, मतलब आप इस हॉबी को कितना डिटेल में समझते हैं या जानते हैं। उससे क्या होगा, अगेन जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, वो आपका एटीट्यूड आपकी हॉबी की तरफ भी दिखाएगा कि आप अगर कोई हॉबीज है आपकी तो उसको आप कितना क्लोजली अंडरस्टैंड करते हैं, कितना आप उस पर डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं, कितना आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में आपने कितनी रिसर्च की है, कितनी स्टडी की है। दैट बेसिकली शोज योर एटीट्यूड इवन टूवर्ड्स योर हॉबी। ठीक है, तो वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक जो है वो रिफ्लेक्ट होती है उससे। ठीक है, तो whether you have done any sort of practical or theoretical understanding about the hobby, say for example now अगर आपकी हॉबी है listening music, all right, now listening music is a general term, but अगर आप ये लिखते हैं कि listening to Carnatic music, ठीक है, then वो एक specific हॉबी हुई। Maybe that you like listening several types of music, but don't give such open-ended statement, because आपने अगर लिखा listening to music, then they'll ask anything related to music. They can ask you what is the difference between pop and indie pop. You might not be ready for it. तो आप जो डिटेल्स इसमें फिल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक रखने की कोशिश करिए। ओके, द डिटेल्स नीड टू बी स्पेसिफिक। वाई स्पेसिफिक? क्योंकि स्पेसिफिक रहेगा तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर देम। स्पेसिफिक जैसे कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, बट अगर ओवरऑल म्यूजिक ओपन एंडेड रह गया तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक विच इज particularly not been, you can't be able to understand or learn or read about all the type of music. Just say for example, I kept singing as one of my hobbies, which is also true. I love singing, so I deliberately kept it so that अगर बोर्ड मुझसे बोलता है to sing a song, then that is something which is positive for me. ठीक है, तो उस इवेंट को मैं अपने फेवर में कैसे ला सकता हूँ, इस वजह से मैंने सिंगिंग को ऑप्शन में रखा। नाउ सिंगिंग ऑल्सो, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई केप्ट इट सिंगिंग सेमी क्लासिकल, ठीक है, सेमी क्लासिकल और इंडियन बॉलीवुड। तो मुझसे ज्यादा क्या पूछेंगे, सेमी क्लासिकल लिखा है मैंने, तो उसमें पूछ सकते हैं कितने राग होते हैं, क्या होता है, तो उस हिसाब से मैं आंसर दे सकता हूँ। और इंडियन बॉलीवुड में दे कैन एट मैक्स दे कैन आस्क मी टू सिंग अ सॉन्ग, व्हिच दे डिड। ठीक है, तो आई सैंग अ सॉन्ग विच वाज ये हौसला कैसे चुके। अब उसमें क्या हुआ कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शो दैट इवन द सॉन्ग विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर दिस इंटरव्यू इज अ पॉजिटिव सॉन्ग। ठीक है, मतलब कि मंजिल मुश्किल तो क्या, बिखरा साहिल तो क्या, इस टाइप के उसमें लिरिक्स है। मतलब आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग विच वाज ऑल्सो reflecting my positive attitude, so that helped me in the interviews as well। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने से आपको इफेक्ट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। So you need to be very well prepared in these sections, ठीक है, because these sections will reflect your personality। Don't worry now, अगर आप मान लीजिए कोई आपकी हॉबी नहीं है तो आप कुछ ऐसा होगा जो आप लाइक करते होंगे, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं अभी के लिए, एंड देन अगेन यू विल गेट द चांस टू 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 रीफिल द फॉर्म। मतलब कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लेटर स्टेज में वो अलाउड होगा आपको करने के लिए, तो वो उस समय फिर और डिटेल्स में लिखेंगे। बट ऐसा मत करिएगा कि अभी आपने हॉबी में लिख दिया प्लेइंग फुटबॉल और बाद में उसको कर दिया आपने गार्डनिंग। डोंट डू दैट, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल या गार्डनिंग भी है तो गार्डनिंग आप अभी लिख दीजिए, बाद में किचन गार्डनिंग को स्पेसिफिक कर देंगे, या गार्डनिंग फ्लावर्स या गार्डनिंग डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स, इस तरह से कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर आपने लिख दिया तो वो ओपन एंडेड हो गया। हॉर्टिकल्चर इफ यू आर राइटिंग देन दैट इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है। तो उस हिसाब से स्पेसिफिक जो हम उसमें फिल कर सकते हैं वो बाद में हम एडिट कर सकते हैं, बट जो आपकी हॉबीज हैं आप ब्रॉडली उनको अभी मेंशन कर दीजिए इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, दोज पीपल हु हैव नॉट फिल्ड देयर डैफ अर्लियर। अगर आपने पहले डैफ भरा है और आप अगर इस बार भर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई टू कीप द सेम थिंग्स व्हिच यू हैव एडेड अंटिल अनलेस यू हैव मेड समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चेंज बिटवीन फिलिंग ऑफ टू डैफ्स, नहीं तो आप फिर वही डैफ रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके लिए आई वाज टेलिंग यू कि आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली फिलअप करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न यही था कि क्यों स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें अब आप देख लीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, ये सब आपको भरना है। देन फैमिली ओन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, अगर इसमें से कुछ ट्रू है वो घर में बात कर लीजिएगा, डोंट फील खुद से ही। कई बार होता है कि वी डोंट नो अबाउट व्हाट आवर पेरेंट्स आर हैविंग एंड व्हाट प्रॉपर्टीज दे हैव, साइज क्या है घर का, या कोई एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं, तो पता करके तब फिल करिएगा, क्योंकि मिस्टेक्स ना हो तो बेटर है, ठीक है। देन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड, राइट और स्पीक, गिव पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो या तो कोई लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना आता हो, या जैसे मान लीजिए आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं या 3 लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मे बी यू कैन से संस्कृत, मे बी यू कैन से जर्मन, मे बी यू कैन से बंगाली और एनी रीजनल लैंग्वेज।
हो सकता है कि किसी रीजन में आप रह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल यू आर स्टेइंग इन बंगाल बट यू आर नॉट अ बंगाली, तो यू माइट नो हाउ टू स्पीक बंगाली एंड यू माइट अंडरस्टैंड बंगाली बट यू माइट नॉट बी एबल टू रीड एंड राइट इन बंगाली। ठीक है, तो उस केस में वैसे स्पेसिफिक आपको इसमें फिल करना है एंड सेव कर देना है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन को लेकर कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस सेक्शन का क्या बहुत ज्यादा यूटिलिटी है और क्यों पूछ रहा है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, दी सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि इतना डिटेल में पूछ रहा है। इतना डिटेल में पूछने का रीजन भी यही है कि यूपीएससी ने ये मेंशन किया है कि दे आर आस्किंग दीज डिटेल्स बिकॉज दे वांट टू कीप इट फॉर देयर रिसर्च पर्पस। बट स्टिल यू नो वी कैन नॉट टेक यूपीएससी आस्किंग एनीथिंग वेरी लाइटली। हो सकता है कि रिसर्च प्रोसेस में या रिसर्च पर्पस के लिए यूपीएससी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बट यूपीएससी कोई चेंजेस करना चाहता है जिसमें कि ये कैंडिडेट्स का इनपुट चाह रहा है। ठीक है, नाउ it is well mentioned by UPSC that it has no impact on your selection process। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब ये वाला जो आपका डिटेल्स है दिस विल नॉट बी अवेलेबल विद द बोर्ड, दिस विल बी विद द यूपीएससी ओनली। बोर्ड को शायद ये इन्फॉर्मेशन ना जाए। ठीक है, तो इंटरव्यू बोर्ड विल नॉट हैव दिस डिटेल। तो डोंट थिंक कि अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं ऐसा मेंशन करते हैं तो क्वेश्चंस काउंटर क्वेश्चंस आपसे उस बारे में पूछा जा सकता है। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग दैट, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है अगर कि व्हाट सजेशंस यू हैव फॉर यूपीएससी एंड यू राइट दैट यूपीएससी शुड रिमूव ऑप्शनल सब्जेक्ट, देयर इज अ बज अबाउट दिस कि भाई ऑप्शनल क्रिएट्स इंडिफरेंस। ठीक है, स्केलिंग का प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है कि यू थिंक ऑफ इट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। या आपका जो सजेशन ये हो सकता है कि दोज पीपल हु हैव क्लियर्ड देयर मेंस वंस, या जिन्होंने इंटरव्यूज दिया है उनको वापस प्रीलिम्स में आप मत फंसाइए, जस्ट अगले साल से उनको आप मेंस का एग्जाम देने दीजिए, डायरेक्टली दे कैन राइट द मेंस। यू कैन हैव सेवरल सजेशंस लाइक दिस व्हिच मेक सेंस, हैव पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन फॉर इट इन योर माइंड। ठीक है, यूपीएससी आपसे हो सकता है ना पूछे, लेकिन आप जो भी भर रहे हैं दैट कैन हैव इम्पैक्ट और दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन यूपीएससी पैटर्न मे बी इन द कमिंग फ्यूचर्स। ठीक है, तो किसी भी चीज को लाइटली नहीं, सोच के समझ के उसको भरिए। बट हाँ, इससे रिलेटेड यूपीएससी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, दिस हैज बीन मेंशन्ड, बट दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, देन द बोर्ड कैन आस्क यू कि व्हाट हैव यू मेंशन्ड इन सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन, आपने क्या लिखा है। और अगर आपने उस समय कुछ झूठ बोलने की कोशिश की या कुछ अलग कहने की कोशिश की तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एंड यूपीएससी विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आपके इंटरव्यूज में आपके कंफर्ट लेवल को वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए उस चीज में मत ना फंसते हुए हमें जो जो हम महसूस करते हैं, वॉट एवर वी थिंक इज राइट एंड वॉट एवर वी फील फ्रॉम यूपीएससी और वॉट एवर चेंजेस वी वॉन्ट, वी कैन मेंशन दोज थिंग्स। And UPSC has mentioned that it is only used for UPSC research purposes। ठीक है, now this is again maybe that there are some changes which are coming। ठीक है, and changes एक बहुत important हमने good governance में या ethics में भी पढ़ा है, what is that, that is people's participation। ठीक है, तो policy बनाने में people's participation is something which is very important। Who knows that UPSC is trying to make you all participate in this process so that any further changes can be done। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको रखिएगा और उस हिसाब से इसको फिलअप करिएगा। दूसरा एक और फैक्टर है, वो भी मैं अभी बताऊंगा कि क्यों यूपीएससी ने इतने क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें यूपीएससी ने पूछे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन में। तो यू कैन सी हियर प्लेस ऑफ बर्थ इज बीन आस्क्ड। ठीक है, देन प्लेस यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, देन प्लेस ऑफ रेसिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग, देन फादर गार्जियन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, वो कहाँ रह रहे हैं। तो बेसिकली ये हो सकता है यूपीएससी ये फाइंड आउट करने के कोशिश कर रहा है कि जो कैंडिडेट्स यूपीएससी के एग्जाम्स को फिल कर रहे हैं या जो मेंस या प्रीलिम्स तक जा रहे हैं या जो इंटरव्यूज तक जा रहे हैं सॉरी, या जो सेलेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज देयर बैकग्राउंड बेसिकली, आर दे कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया, फ्रॉम अर्बन एरिया और फ्रॉम 3 टायर सिटीज और फ्रॉम विलेजेस, क्या है ऐसा। हो सकता है यूपीएससी ये समझने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या अगर पेरेंट्स विलेज एरिया से हैं या रूरल बैकग्राउंड से हैं तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने में दिक्कतें आती हैं या नहीं। जैसे से फॉर एग्जांपल अब कनेक्ट करके देखते हैं एक बार, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया और आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, नाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट इफ यू आर लिविंग इन अ विलेज ओके एंड यू आर फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिला कि आप अपनी कोई हॉबी को realize kar paye। Basically what I mean to say is that okay, because if you are from a village background or if you are from a poor background, so maybe that you have been indulged into meeting the daily needs in such a way that you never found any time for extracurricular activities or for sort of having any hobbies। It can be a possibility and maybe that ये सारे research के लिए बाद में it can be used।
ठीक है, तो उस हिसाब से इसको देखना है और उस हिसाब से इसको फिल करना है। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर से आपके सिलेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बोर्ड के पास में भी शायद ना हो इन्फॉर्मेशन, बट ये फ्यूचर स्टेप्स, कोर्सेज ऑफ एक्शन व्हाट यूपीएससी टेक्स टू मॉडिफाई दिस एग्जाम और टू ब्रिंग चेंजेस इन दिस एग्जामिनेशन पैटर्न कैन बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन सेलेक्ट बैकग्राउंड, इसमें फिर देन एजुकेशनल पर्टिकुलर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए क्या जरूरत है कि आपने किस मीडियम में पढ़ाई की है, हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हैं, रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हैं, क्यों, यू डोंट नो, बट यस दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज एज डेटा फॉर यूपीएससी टू ब्रिंग इन चेंजेस। ये समझिए आप, डोंट ऑलवेज थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि अगर ये यूपीएससी में सिलेक्शन में कहीं हेल्प नहीं करेगा तो मैं इसमें कुछ भी फिल कर देता हूँ या कर देती हूँ। your participation is very equally needed for the society or for the growth of the society as well। तो यूपीएससी के चेंजेस के लिए these information can be important for यूपीएससी। इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, भले ही इससे आपके सिलेक्शन में कोई इफेक्ट पड़े या ना पड़े। याद रखिए सिलेक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये यूपीएससी ने कहा है, लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस में इन चीजों को यूज किया नहीं जाएगा ऐसा कहीं लिखा, मैंने वंस यू आर सेलेक्टेड then maybe that if these informations are found as false you can be you can be held liable for them। सिलेक्शन में इनका यूज नहीं होगा, लेकिन सर्विसेज के दौरान इसके सच या झूठ होने में इफेक्ट हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से भरिएगा, जो आप फील करते हो जो सच हो वो भरिएगा। डोंट फील जस्ट बिकॉज ऑफ फीलिंग इट, टेक योर टाइम एंड एंजॉय फीलिंग these things because UPSC has given first time you the option of telling about yourself, okay, and making yourself to be a part of UPSC process in a way। और हो सकता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में ये चीज़ों से कुछ अच्छी कुछ अच्छी नीतियाँ ऐसी निकलें जिसमें यूपीएससी आप स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स देने की कोशिश करे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये सारा आपने भर दिया। देन एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, ये सब आप फिल कर दीजिए जो भी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, ऑलराइट, फिल दिस ऑल्सो प्रॉपरली। सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो प्रीवियसली किसी में सेलेक्ट हुए हैं किसी एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज के, तो उसका ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं एंड देन यू कैन फिल दैट वॉट एवर इज राइट। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फाइनली क्वालिफाइड यू, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह अदर देन यूपीएससी, अगर आपने कोई किसी में सिलेक्शन लिया और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, इफ यू आर एम्प्लॉयड देयर देन यू कैन, और इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन फिल अप कि आपने इफ यू हैव गिवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड फाइनली यू हैव क्वालिफाइड इट। अब किसी एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया बट आपने सर्विसेज अभी ली नहीं, ईओएल लिया, देन ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। यूपीएससी में भी अगर आपने किया है, ठीक है, तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। गिव 2 reasons in order of priority for preferring civil services। Okay, so what are those 2 reasons because of which you are giving this examination? First priority and second priority। priority wise जो पहला priority हो सकता है पहला priority होगा आपका service for the nation, altruism जो होता है, ठीक है, that you feel for the others and you want to serve others, ये भी हो सकता है। first priority लोगों की ये भी हो सकती है कि you want to get a secured job or you want to have a good services as a career option, that can also be there। whatever it is there you fill it accordingly। बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट एंड गार्डियन, अगेन बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट से ये डिसाइड करने में हो सकता है यूपीएससी को आसानी हो कि कैसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स बेसिकली आ रहे हैं या व्हाट इज रिसर्च पर्पस। अगेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, कि हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। कोचिंग अटेंडेड इफ एनी और नॉट, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रेंड्स, सिलेक्शन में नहीं आएगा कहीं इसका प्रॉब्लम, लेकिन सर्विसेज में दिस कैन प्ले अ मेजर रोल। हाउ? नाउ वी हैव सीन दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके, आप ये इंफॉर्मेशन देखिए एक बार। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इश्यूज गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेक्टर, ठीक है, ये न्यूज़ में बहुत था। अराउंड 70-75 लाख रुपीस के टोटल कोचिंग सेंटर्स पे फाइन वाज इम्पोज्ड, ठीक है। सो मे बी दैट दिस इंफॉर्मेशन विच यू आर राइटिंग ओवर हियर विल बी टेकन एज अ रेफरेंस फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये क्वेश्चन ये था कि लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर टेकिंग नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव नेवर स्टडीड फ्रॉम देयर, okay, out of by giving some benefits to the students in some way or the other, the coaching institutes were referring to the names। या फिर किसी कोचिंग की आपने सिर्फ बुक पढ़ी है और बुक पढ़ने के बाद में वो कोचिंग आपका नाम डाल दिया कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट से इतने सिलेक्शंस हैं, लेकिन पता चला कि आपने सिर्फ उस कोचिंग की बुक पढ़ी है या आपने उस कोचिंग की सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाए हैं, ठीक है। तो इन केसेस में योर इन्फॉर्मेशन विल बी वाइटल, बिकॉज आपका सिलेक्शन अगर होता है एंड यू गॉट 23rd रैंक और कोई कोचिंग अगर ये क्लेम कर रहा है कि दिस स्टूडेंट इज फ्रॉम आर कोचिंग, तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी मैच्ड, ठीक है। तो इसमें जो आपका सच हो वो आप लिखिएगा कि आपने कोई कोचिंग अटेंड की है अगर, या फिर आप करना चाहते हैं, ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेड विल अटेंड इफ एनी एट एनी स्टेज व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन।
तो कल को अगर कोई कोचिंग ये क्लेम करता है कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, तो यूपीएससी कैन इंटरवीन इन दैट सिलेक्शन प्रोसेस में। दिस विल नॉट बी प्लेइंग एनी रोल, बट सिलेक्शन के बाद में इवन टू कन्फ्रंट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, फॉर फेक एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज। तो इसको बहुत देख के समझ के भरिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी में, ये सब भी आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। एक मैं सजेशन दूंगा इसमें जो कि बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा आपको, कि इसमें नोट भी लिखा है मैंने कि ट्राई टू टेक एंड रीड ऑल फ्रॉम फॉर्म विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए फॉर्म ना जो यूपीएससी का है, यूपीएससी बेसिकली आपका जो एटीट्यूड है ना वो ही चेक करता है और वही इंपॉर्टेंट है। अपने एटीट्यूड को ऐसा बिल्डअप करिए आप, और वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि इफ यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन बट इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, तो यू मस्ट हैव एन अवेयरनेस ऑफ, ठीक है। तो उस वजह से ये पॉइंट मैंने लिखा था। से फॉर एग्जांपल जैसे अभी मान लीजिए ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो इशू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी उससे रिलेटेड भी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, से फॉर एग्जांपल ये लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है। अब ये आपसे पेरिफेरल इशू है, ये अभी का इशू नहीं है, बट यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अगेन दीज थिंग्स आर इनटू टॉक्स। तो यूपीएससी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तीन स्टेटमेंट देगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग, यस दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये आप तभी पता कर पाएंगे कि ये अथॉरिटी है कि नहीं व्हेन यू रीड द न्यूज और व्हेन यू ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट इट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, अब इतने यू हैव टू फिल इन द फॉर्म दैट इफ यू बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी और नॉट, ठीक है। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये चीज एक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे लिया जा रहा है। बट रिजर्वेशन कितने तरह के हैं, कौन कौन से रिजर्वेशन अवेलेबल है, कितने परसेंटेज अवेलेबल है, कौन से एक्ट के थ्रू आए थे, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि नहीं, ये एक इन्फॉर्म्ड इंसान को जानना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है देन ऑल्सो यू शुड नो दिस। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जिससे कि कोई भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन हम गादर कर सकते हैं अपने फॉर्म में से भी, ट्राई टू गेट इट, ट्राई टू एक्यूमुलेट इट। से फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों फॉर्म में आपके वो आ रहा है व्हेन इट इज आस्किंग अबाउट योर जेंडर। नाउ यू शुड नो दैट कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट था या कौन सा जजमेंट था जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इवन ट्रांसजेंडर्स कैन हैव द राइट्स टू फिल द फॉर्म फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो क्या ऐसा कोई वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। दिस वाज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू गिव, आई फेल्ट एंड आई गेव इट। सेकेंड स्टेटमेंट, सीसीपीए इज इम्पावर्ड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सीसीपीए अथॉरिटी किस एक्ट से बनी हुई है, तो यस इट इज, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द प्राइमरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। नाउ इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट इज अ डिफरेंट मिनिस्ट्री। आई विल नॉट टेल व्हाट द नेम ऑफ दैट मिनिस्ट्री, ठीक है। आप खुद जाके फाइंड आउट करिए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, करेक्ट आंसर विल बी A1 and 2 ओनली, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, दिखाना था, बट मिनिस्ट्री कौन सी ये आप फाइंड आउट करिए और कमेंट में आप प्लीज मेंशन करिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देन उसके बाद में आपने कितने दिए, जैसा मैंने पहले बताया, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्ड सो फार, ये सब इन्फॉर्मेशन जो भी सच है वो आप डाल दीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है, ऑप्शनल सब्जेक्ट याद रखिएगा चेंज नहीं होगा बाद में, तो जो ऑप्शनल आप अभी फिल कर रहे हैं कीप दैट ओनली। देन प्रीवियस सीएससी एग्जामिनेशन में क्या आपने कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, अगर दूसरा लिया था तो वो जो ऑप्शनल आपने पहले लिया था वो आप फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसमें डायरेक्ट नो कर दीजिएगा। वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन इज द सेम एज डिफरेंट फ्रॉम यू हैव स्टडीड इन कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन देगा यूपीएससी को कि क्या स्टूडेंट जो बैकग्राउंड से आते हैं उसी बैकग्राउंड को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं या वो ऑप्शनल चेंज करते हैं अपना। So they just want to understand that what kind of mindset the students are having and what are the famous optionals which students are taking in, which they have also studied in their कोच कॉलेज। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई एक ऑप्शनल सेट, एक सब्जेक्ट पेपर ऐसा रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ, नाउ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स कैन बी ए पेपर विच इज एडेड एंड वो सबके लिए कॉमन पेपर रहेगा जस्ट लाइक एथिक्स एंड अदर पेपर। तो ये देखने के लिए कि कौन से स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, हो सकता है ये टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हो। Please give specific suggestion if any brief to improve the civil service examination with regard to syllabus, examination system, personalities, etc. 200 वर्ड में आपको लिखना है। You can also, अब इसमें आप मेंस का आंसर मत लिखने लगेगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, जस्ट पॉइंट वाइज यू कैन मेंशन टू गिव मैक्सिमम सजेशंस एंड टू इंक्लूड द मिनिमम ऑफ द वर्ड्स,
ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके दे सकते हैं, आपको जो भी सजेशंस लगते हैं कि यूपीएससी में देना हो। डेफिनेटली इसमें उन लोगों के सजेशंस ज़्यादा अच्छे आएंगे जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दिया है, और एल्स दे हैव रीच्ड द स्टेजेस ऑफ इंटरव्यूज एंड मेल्स, सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी डन। इवन इफ नॉट, देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट यूपीएससी इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन। ओके, अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक था, जो मैं देना था चाहता था, जो यहाँ पे मैंने इसका स्लाइड भी बनाया है, द कमीशन हैज प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद में 10 दिन का एक विंडो मिलेगा जहां पे आप अपना कार्डर प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल मैंडेटरी फिल द कार्डर प्रेफरेंस अलॉन्ग विद द फी ऑफ 200 फॉर एडमिशन इनटू सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आपने जब क्लियर कर लिया, उसके बाद में कार्डर प्रेफरेंस देने के लिए रिजल्ट आने के बाद 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा जहां आप अपना कार्डर का प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद कार्डर प्रेफरेंस आपको फिल करना है। अब ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, पहले ये बाद में लिया जाता था, बट प्रीलिम्स के ये चीज़ें इसलिए ऐसा किया गया है कि अर्लियर द डॉक्यूमेंटेशंस, जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे अभी मांग लिए जा रहे हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, तो वो पहले प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में मांगे जाते थे, बट अब डॉक्यूमेंटेशन आपसे सब प्रीलिम्स के पहले मांगे जा रहे हैं। तो आपका प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा काम बढ़ गया है, बट इट इज़ गुड। आफ्टर प्रीलिम्स यू विल नॉट बी हैविंग टू मच ऑफ स्ट्रेस टू यू नो डू द डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड ऑल, उसको आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। और इसके लिए थैंक्स टू पूजा खेड़कर मैम, जिन्होंने बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया और यूपीएससी को ये स्टेप लेना पड़ा। Now, Commission also have provided a window of 15 days from the date of declaration of result of written parts of civil services. ठीक है, अब मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद में भी आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर getting graduated this year, earlier what used to happen that after the prelims examination only you have to submit the documentation which proved that you are a graduate. तो आप अगर ग्रेजुएट नहीं है और फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो आप प्रीलिम्स का एग्जाम तो दे सकते थे, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन देने के पहले आपको ये प्रूव करना पड़ता था कि नाउ यू आर अ ग्रेजुएट। तो से फॉर एग्जांपल अगर मेंस सितंबर में हो रहा है, तो यू हैव टू गेट योर मेंस प्रोविजनल डिग्री, या कोई भी आपका जो जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका वो प्रोविजनल डिग्री या प्रूफ ऑफ ग्रेजुएट आपको पहले सबमिट करना पड़ता था। बट इफ योर कॉलेज इज प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ certificates in, say for example, after September, then it was a problem. After clearing prelims also you were not allowed to sit in the mains, but अब वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, because कमीशन विल प्रोवाइड 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ मेंस। मतलब मेंस के रिजल्ट के 15 days के अंदर आपको, जो आप अगर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, तब फिर आपको अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस, ओके, you can fill the qualification status whatever it is right now, and then you can update it thereafter, and you can fill up the required documents also at that time. ठीक है, तो ये है अर्लियर ग्रेजुएशन डिटेल्स आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स बिफोर मेंस, इफ नॉट ग्रेजुएटेड आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट कैन नॉट अपीयर फॉर मेंस। तो वो प्रॉब्लम अब हट गई है, दैट इज अ गुड स्टेप। बेसिकली ये हो रहा है इसलिए जिसमें कि यूपीएससी एक टाइम ऐसा कर दे कि एग्जामिनेशन उसी ईयर में होंगे और पूरा प्रोसेस उसी ईयर में कंप्लीट होगा, जिसमें ये साइकिल जो है फ्रॉम जून टू जून या जून टू जुलाई, दिस इज ब्रोकन ऑफ। तो 2025 का एग्जाम स्टार्ट हुआ, 25 में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और लिस्ट आ गया। तो दिस इज व्हाट मे बी यूपीएससी इज ट्राइंग टू डू, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड। ओके, सो एग्जैक्टली 4 months का एक्स्ट्रा विंडो आपके पास मिल जाता है, करीब करीब प्रीलिम्स के बाद में 3 महीने फॉर मेंस, एंड देन रिजल्ट आने के 15 दिन, तो और करीब करीब 4 महीने आपको मिल जाएंगे ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के लिए। नाउ द कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे विल बी अलाउड टू चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडियन लैंग्वेज पेपर एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इफ दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन देयर फील्ड ऑनलाइन सिविल सर्विसेज फॉर्म। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो आपने ऑप्शनल की तैयारी की है वही सब्जेक्ट रखिएगा। इंडियन लैंग्वेज पेपर, जो भी लैंग्वेज पेपर आप ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल दोस नेपाल से, सिक्किम से, वो जो भूटान से, उनके जो एक्सेप्शन है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो इंडियन लैंग्वेज पेपर लेना है वो अभी सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाद में चेंज नहीं होगा। एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप किस मीडियम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ये भी यू हैव टू सेलेक्ट राइट नाउ। बी वेरी कॉशियस विद दिस, इसमें कहीं कोई गलती मत करिएगा। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जो भी आप डिटेल्स प्रीलिम्स के टाइम पे अभी फिल कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा अगर उसका चांस आपको मेंस के टाइम पे फिल करने के लिए मिलेगा, बिकॉज अभी अगर आप उसको फिल करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में सोच के, तो डेफिनेटली इफ यू आर गिवन अ चांस टू अपडेट इट, यू विल डेफिनेटली अपडेट इट थिंकिंग दैट कि शायद कुछ और एडिशन कर दूं, शायद फॉर्म को और बेटर कर दूं। तो इस वजह से वो दोबारा एडिटिंग में आप जरूर जाएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा उसमें फोकस होके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम, जस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी चेंज्ड प्रॉपरली, एंड द कार्डर प्रेफरेंसेस एंड सर्विसेज एलोकेशन और ये सारी जितनी चीज़ें हैं जो बाद में चेंज हो सकती हैं, इनको हम एक बार बाद में फिर से रिवाइज करेंगे एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू।
So you should not worry about potential problem. ठीक है, a bridge will be crossed once it is reached. तो इससे होगा ये कि आप अपने प्रीलिम्स पे प्रॉपर्ली फोकस कर पाएंगे, और आप ये मत सोचिए जो आपने फिल कर दिया या जो आप फिल कर सकते हैं आप फिल कर दीजिए, बाद में उसको एडिट कर लेंगे. डोंट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव लेटर ऑल्सो. So that is what basically I wanted to tell and share in this video. And as I've told you that a special video by the officers, I'll be bringing that out in my channel, which will be by the selected officers, IAS, IPS, IFS, IAS, IRS, IRTS, जितने हैं, revenue, railways, सबके साथ I'll be doing one individual videos, who will share the officers will share their details and their experiences about the services. And then some sort of seminar also can be conducted where you can ask the questions with that officers directly. All right, students, so thank you for this video, and I hope that you subscribe the channel, share it to maximum students. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल. ये स्कैनर है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, और अगर किसी टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन है विच यू कैन आस्क, एज द नेम सजेस्ट, द यूपीएससी मेंटोर. सो आई एम योर मेंटोर फॉर योर जर्नी, फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव, आई विल बी ट्राइंग टू शेयर विथ यू. एंड till that time, all the best for your preparation. I'll be getting in with lot of videos also for your prelims examination. So stay tuned to the channel, and thank you for the video. Have a nice day. Bye.